का इंतजार, चुनावी मैदान में प्रियंका की एंट्री, वायनाड से चुनावी पारी का शंखनाद। 4 जून को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से विजेता घोषित किए गए, तभी तय हो गया था कि उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। सोमवार की शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। प्रियंका की चुनावी इनिंग। चुनावी राजनीति में एंट्री लेने वाली प्रियंका गांधी परिवार की चौथी महिला और 10वीं सदस्य हैं। साथ ही प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य हैं जो दक्षिण भारत से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की एक कंपनी है। आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं गांधी नेहरू परिवार के सियासी सफर की दास्तान। पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1912 में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे, लेकिन पंडित नेहरू की चुनावी पारी का आगाज आजाद भारत की पहली लोकसभा के लिए चुनाव से हुआ। उस वक्त पंडित नेहरू की उम्र 62 साल थी। पंडित नेहरू 1947 में देश की आजादी से लेकर अगले 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत साल 1967 में रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर हुई। इंदिरा गांधी ने साल 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और अब इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी की बात करते हैं, जो युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। संजय गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1980 के आम चुनाव में अमेठी से जीतकर सांसद बने। संजय गांधी की मौत के बाद साल 1981 में हुए अमेठी उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत हासिल कर अपनी चुनावी पारी का आगाज किया। राजीव गांधी 1981 अमेठी उपचुनाव में जीत हासिल कर सियासी पारी शुरू की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1984 चुनाव में राजीव गांधी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बोफोर्स घोटाले की वजह से 1989 चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी ने 1968 में सोनिया गांधी से शादी की थी। राजीव गांधी से शादी के कई साल बाद 1983 में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। सोनिया गांधी 1997 में वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनी और साल 1998 में पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। सोनिया गांधी ने साल 1999 में पहली बार कांग्रेस की पारंपरिक अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। साल 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने केंद्र में सरकार बनाई और 10 साल तक सत्ता में रही। अमेठी के बाद सोनिया गांधी साल 2004 में रायबरेली से सांसद चुनी गईं और 2024 तक यहां से सांसद रहीं। फिलहाल वो राज्यसभा सदस्य हैं। और बात करते हैं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फिलहाल रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2004 में हुआ राहुल गांधी की चुनावी पारी का आगाज। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अमेठी से सांसद चुने गए। 2019 में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने अमेठी से हराया, लेकिन राहुल केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए। चुनावी पारी शुरू करने वाली प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की नई सदस्य हैं। प्रियंका गांधी बीते कई वर्षों से रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। साथ ही वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं, लेकिन अब वायनाड से उनकी चुनावी पारी की शुरुआत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।